गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7 का हिंदी का पाठ 3 अगर नाक ना होती पढ़ने जा रहे हैं। ये एक व्यंग्य लेख है। इस लेख के द्वारा लेखक ने समाज में प्रचलित नाक से जुड़े विभिन्न मुहावरों का बहुत ही सुंदर ढंग से प्रयोग किया है। लेखक ने मानव शरीर में नाक के विशेष महत्व को देखते हुए उसकी अच्छाइयों और बुराइयों का उल्लेख करने के साथ साथ उसकी सामाजिक उपयोगिता को भी दर्शाया है। बच्चों, आपने नाक से संबंधित कई वाक्य सुने होंगे, पढ़े होंगे, जैसे नाक कटना, नाक में दम कर देना। इसका मतलब ये हुआ कि नाक हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। नाक किसी की इज्जत का मायना होता है। लोग नाक कटने से या नाक में दम करने से बहुत बुरा महसूस करते हैं। लेखक ने इस व्यंग्य में बताया है कि इस नाक की चिंता में आदमी का जीना मुहाल हो गया। लोग क्या करते हैं? लोग नाक रखने अर्थात इज्जत रखने की खातिर पास पैसा ना भी हो तब भी ब्याह शादियों में खुला खर्च करते हैं। पड़ोसी का बच्चा किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है तो हम उसे देखकर अपने बच्चे को भी वहाँ डालने की जिद करते हैं। हमारे पास सामान खरीदने की औकात नहीं होती, परंतु फिर भी हम लोग दिखावे के लिए खर्च करते हैं और अपने यहाँ भी ऐसी चीज़ें लेके आते हैं। नाक की खातिर हम बड़े बड़े नेताओं, साहूकारों, पुलिस वालों, उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि अगर हम पकड़े जाएंगे तो हमारी नाक अर्थात हमारी इज्जत को कौन बचाएगा। नाक के कारण कई ग्रंथ भी लिखे जाए। कहते हैं जिनकी नाक कट जाती है, यानी जो खुद न कटे हो जाते हैं, वह दूसरों को भी न कटा देखना चाहते हैं। अर्थात अगर हमारी इज्जत गई है तो हम दूसरों की इज्जत को भी खराब करने की कोशिश करते हैं। नाक कई जगह फायदे भी करवाती है और कई जगह पे उसकी बुराइयां भी नज़र आती हैं। अब हम कोई काम कर रहे हों या हमने कहीं जाना हो तो छींक आ जाए तो उस समय हमें नाक बहुत बुरी लगती है। जब आदमी का बुरा वक्त आता है या उससे किसी से कोई काम करवाना चाहता है तो अपनी सारी हेंकड़ी, अपनी सारी अकड़ भूल जाता है। जब कोई गलती हो जाए तो वो 1000 बार, चाहे वो उसका दुश्मन ही क्यों ना हो, उसके आगे नाक रगड़ता है। जिंदगी में हंसना गाना नहीं, रोना भी पड़ता है। आंसू निकलते हैं तो उसे पहुंचना पड़ता है, परंतु जब नाक बहती है तो उसे पहुंचने में हम गलत और दूसरों के सामने शर्म महसूस करते हैं। और हमारा सबसे बड़ा शत्रु गुस्सा भी हमारे नाक पर ही रहता है। कोई जरा सी बात कह नहीं देता तो हम नाक फुला लेते हैं। नाक में इतनी बुराइयां हैं, परंतु फिर भी नाक में अच्छाइयां भी है, क्योंकि चेहरे पर नाक का रहना बहुत ज़रूरी है। अगर नाक ना हो तो हमारा सूरत देखना कोई भी पसंद नहीं करेगा और वह डरेगा, क्योंकि जिस प्रकार छज्जे के बिना मकान के फ्रंट शोभा नहीं देता, उसी तरह नाक के बिना भी हमारे चेहरे की कोई शोभा नहीं होती। हमारे कवियों, हमारे लेखकों, हमारे उपन्यासकारों ने अपने काव्यों में अपनी नायिकाओं की, स्त्रियों की नाकों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। किसी ने उसे चंपे की कली कहा है, किसी ने उसे तिल के सुगंधित फूल से और किसी ने तलवार की धार के समान माना है। उपन्यासकार और कहानियों में तो सुंदर नाक को सुतवा नाक कहा जाता है, क्योंकि नाक शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। और कुछ लोग बहुत इज्जत वाले होते हैं, वह तो अपने नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देते,
और कुछ बेखबर होकर सोते हैं, तो उनकी नाक के नीचे कुछ भी होता रहे, उन्हें इसकी खबर नहीं होती। अब सवाल यह है, अगर नाक ना होती तो क्या होता? नाक रहने में भी भलाई है, क्योंकि अगर नाक ना होती तो हमारे लिए खुशबू और बदबू सब बेमानी हो जाते। हमें किसी चीज़ की सुगंध दुर्गंध का पता ही ना लगता। नाक इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वह हमारी दोनों आँखों के बीच में होती है, क्योंकि आँख का काम तो होता है लड़ना। अगर नाक बीच में ना होती तो अगर नाक बीच में ना होती तो दोनों आंखें आपस में लड़ती रहती और इनकी लड़ाई में हम अपनी आंखों से ही हाथ धो बैठते। अब लोग चश्मे का प्रयोग करते हैं, कुछ की नज़र कमज़ोर होती है तो चश्मा का प्रयोग करते हैं, और कुछ सिर्फ अपने आप को दूसरे से अधिक चतुर दिखाने के लिए भी ना चश्मे का प्रयोग करते हैं। अपनी कमियों को छुपाने के लिए भी लोग चश्मे का प्रयोग करते हैं। नाक के कारण रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों की रचना हुई, क्योंकि रावण की बहन शूर्पणखा का नाक कट गया और उसी नाक अर्थात उसी इज्जत के लिए सीता का हरण हुआ और अंत में रावण की मृत्यु हो गई। और महाभारत में द्रौपदी की नाक कट गई क्योंकि उसका भरी सभा में चीरहरण किया गया, और जिसकी वजह से महाभारत का युद्ध हुआ, आपस में कौरवों पांडवों की लड़ाई हो गई। नाक के बहुत फायदे भी हैं। ये हमारे सांस लेने का साधन है, और हमारी नाक हीटर का काम भी करती है। जब बाहर ठंड होती है तो बाहर की ठंडी हवा को वह गर्म करके हमारे शरीर में पहुंचाती है, जिससे वो ठंड लगने से बचाती है। आजकल पर्यावरण में प्रदूषण बहुत ज़ोरों से है, तो बाहर की गंदी हवा को फेफड़ों तक ना जाने से नाक ही रोकती है, और जब नाक में उगे बाल उसके छानने और झाड़ू का काम करते हैं। इस प्रकार नाक की चाहे कितनी बुराइयां हों, परंतु उसकी अच्छाइयां भी बहुत अधिक है, और इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। धन्यवाद।